चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसी में। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का यानी बहुपद का प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक वाले प्रश्न है लगभग विद्यार्थी छोड़ देते हैं। क्लियर है? जो त्रिघातीय बहुपद वाले होते हैं आज हम लोग करेंगे। अब बहुत ही अच्छे तरीका से करेंगे। क्लियर है? पूर्ण विश्वास है मेरा कि आप लोग की क्लास को कभी भूल नहीं पाएंगे, इतने अच्छे से क्लास करवाएंगे। क्लियर है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, क्या चीज? त्रिघात बहुपद है ना, के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और पूर्णांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने के लिए कहता है। क्लियर है? क्या करने के लिए कहता है? सत्यापित करने के लिए कहता है। तो ये सब जानने से पहले हम पहले त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ जान लेते हैं। जिसकी संख्या मैक्सिमम 3 के रूप में हो उस त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्लियर है ना? इस जानने से पहले हम इस पहले जान लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा, पहले जान लेते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्लियर है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जान लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दें, अब ये क्या होता है? तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है? हम लोग जान गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे, पिछली कक्षा में जस्ट हम लोग पढ़े थे ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्लियर? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्लियर? तो वही चीज हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद कंप्लीट हो गया हम लोग का। तो अब देखते हैं इसमें पूरा चैप्टर में, जैसे कि प्रश्नावली जो है 2.4 में यूज होने वाले चीज है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यूज होने वाले जितने चीज है आगे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बटा में क्या होता है ए। क्लियर है? चलिए दूसरा जान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई क्या होता है ए। क्लियर? अब तीसरा नंबर जान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, सॉरी बीटा इंटू गामा प्लस क्या हो जाएगा गामा इंटू अल्फा। आई इज इक्वल टू सी बाई क्या होता है ए होता है। क्लियर? तो यहाँ देख लेते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला हो गया। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब ये जो हम दो लोग देख रहे हैं ये सेकेंड हो गया। क्लियर? अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये हो गया थर्ड। क्लियर है? अब यहाँ देखो ध्यान लेते हैं, ये हो गया फोर्थ। अब इतने सारे फार्मूला हमको इस चैप्टर को बनाने में क्या आएंगे? यूज आएंगे, बहुत ज्यादा यूज आएंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है 2x क्यूब प्लस कितना 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। ये हमको किसके रूप में दिया है? तो बहुपद के रूप में दिया है। किसके रूप में? तो अब हमको ये जो दिया है इतना से हमको क्या करना है? इतना का मान रख के बनाना है। कितना का मान रख करके बनाना है। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दे लेते हैं हम लोग बढ़िया से एक बार। तो एक बार हम इसका अल्फा का मान रख लेते हैं। क्या चीज? अल्फा, ये बीटा का मान और ये गामा का मान रखें। इसको थोड़ा अच्छी तरीका से हम लोग नेक्स्ट पेज लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है 2x क्यूब प्लस क्या x टू दी पावर 3। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन पहले ठीक से।
क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, है ना। ध्यान देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, माइनस 5x प्लस कितना दिया, 2 दिया। अब हमको यहाँ पे मानने के लिए दिया है, यहाँ मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं x बराबर वैल्यू कितना कितना दिया है, तो 1/2 दिया, क्लियर। फिर दिया है 1 और फिर दिया है क्या, -2, इतना ही ना दिया है। एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, इसको हम अल्फा बराबर भी, बीटा बराबर भी और गामा बराबर भी क्या किए हैं, मान लिए, क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसी इसी को हम देखिएगा बारी बारी से, इसको हम, ये जैसे फर्स्ट हो गया, फिर क्या हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया, ये थर्ड हो गया। ये जितना हमको संख्या दिया है, तो संख्या को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं, क्लियर है। अब हमको आगे जाकर बनाने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। अभी x का मान जो लिए हैं, यहाँ यहाँ ध्यान देते हैं, x का मान यहाँ देखिएगा, x का मान एक बार हम इसको एक बार ही ले लेंगे, दूसरा बार में ही लेंगे, तीसरा बार में ये ले लेंगे, क्लियर है। अब बारी बारी से रख करके x के जगह यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी के जगह एक बार 1/2 रख के बना लेंगे, एक बार 1 रख के बना लेंगे, एक बार -2 रख के बनाएंगे, क्लियर है। यहाँ देखिए लेट मतलब माना, माना हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको px मान लेते हैं, क्या मानते हैं, px। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x³ और क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5x + 2, यही ना है। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं क्या चीज, ध्यान दीजिएगा, x का मान रखते हैं 1/2, अब इसके जगह पुट करके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2 रख दिए, गुना x के जगह कितना रख दिए 1/2, एक पावर कितना है 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 1/2 का फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा 5 है तो 5, x के मान कितना है 1/2 है, क्लियर है। तो ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, हटा ही देते हैं, काहे कि ब्रैकेट केस में जरूरी नहीं है। अब प्लस कितना हो जाएगा 2, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब जो कटने वाली संख्या है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए 2 से 2 कट गया, क्लियर है, 2 से 2 कट गया, काटते नहीं पहले ब्रैकेट क्या कर देते हैं, क्रिया करते हैं। हम क्या करते हैं, ये 2 है तो 2 लिख दिए, क्लियर है, और गुना है तो गुना लिख दिए। अब 1 के क्यू करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, अब माइनस है तो माइनस, देखिएगा, तो -1 से गुना करेंगे तो -5, अगर बट्टा में कितना आ जाएगा 2, अब प्लस कितना हो जाएगा 2, x के बट्टा में कुछ ना तो कितना 1, कोई दुख दर्द नहीं ना। तो चलिए अब ये 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2/8 हो गया, प्लस है तो प्लस 1 बट्टा कितना हो गया 4, क्लियर है, माइनस कितना हो जाएगा 5/2, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 बट्टा कितना हो जाएगा 1, कोई दुख दर्द नहीं ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसी तरह इसे हम तो क्या करते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, क्लियर है। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा, देखिएगा इसका मान हम कितना रखे थे 1/2, इसका एलसीएम कितना लिए 8, तो ये कितना 8 के पारा 1 मरतबा पढ़ेंगे तो इसलिए 2 लिख दिए, 2 हो गया, 2 चौके 8 तो ये हो जाएगा कितना 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, क्लियर है। अब हमको कितना आ जाएगा टोटल 16 और 4 कितना, 16 और 4 कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ना, तो 16 4 कितना 20, ये क्या हो जाएगा -20, अब बटा कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 20/8। तो इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लिए, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। अब इतना आ गया तो हम यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, आई कितना हो जाएगा 8। अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो हमको संख्या कितना आ जाएगा 0, क्लियर है। तो अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं, संख्या कितना रखे थे, संख्या रखे थे, संख्या कितना 1/2 रखो, 1/2 तो ये कितना हो जाएगा, px का क्या हो जाएगा, px का हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा px का क्या हो जाएगा 0, क्लियर है।
यही मेरा क्या आंसर। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन की आंसर यहाँ फाइनली नहीं आया। क्या फाइनली नहीं आया? तो फिर आगे कहता है प्रत्येक स्थिति में शून्य को, क्या चीज, प्रत्येक स्थिति में शून्य को, और क्या कहता है गुणांक को। तो फिर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहता है। अब कहता है हमको गुणांक की जगह जांच करने के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसको हम क्या करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, अभी हम कितना अल्फा के मान केवल मतलब एक्स के मान कितना रख के बनाए हैं, तो एक्स के मान हम रख के बनाए हैं केवल कितना, एक्स के मान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स के मान 1/2 रख के बनाए। क्लियर है? एक्स के मान हम 1/2 रख के बनाए। तो अभी हमको कितना बचा है, अभी ई तो बन गया, अब ई बनाएंगे। ठीक है, अब 1 रख के बनाना है और -2 रख के बनाना है। क्लियर? इसको हम बारी बारी से इसी पेज में हम लोग देखते जाते हैं। क्लियर है? नहीं तो पेज हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट लेवल, दिक्कत नहीं होगा समझने में। क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा, तो हम पी एक्स बराबर कितना माने थे, तो पी एक्स बराबर माने थे क्या चीज, 2x³ और क्या चीज प्लस x² माइनस कितना 5x प्लस कितना 2। तब यहाँ हम x बराबर कितना मानते हैं, x बराबर 1/2 ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1। क्लियर है? अब यहाँ t की जगह रहने देते हैं, इसके वैल्यू कितना लीजिए 1। क्लियर है? अब इसको हम लोग इस पर क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो 2 की जगह 2 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा 1, प्लस कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं 2 गुने क्या हो जाएगा 1, प्लस क्या हो जाएगा 1, माइनस क्या हो जाएगा 5, प्लस कितना 2। अब इसमें कोई फर्क है, 2 आई कितना हो जाएगा +1। तो प्लस गुने माइनस बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए जितना प्लस प्लस है उसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये देखिएगा ये 2 आ गया। ठीक है, 2 आया 3, 3 आ 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। क्लियर है? तो हम यहाँ जोड़ दिए 2 एकम 2। ठीक है, अब प्लस 1 प्लस कितना 2 माइनस 5, तो हमको कितना आया, ये कितना आया तो 5 माइनस 5, कट के कितना आ गया जी 0। ठीक है, तब यहाँ ध्यान देते हैं, तब हम क्या लिखेंगे, जैसे संख्या, संख्या कितना लिए हैं, संख्या 1 लिए हैं, तो संख्या 1 कितना, तो पी एक्स कितना, पी एक्स का क्या है 0 है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको बढ़ने के लिए क्या करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने के लिए बाद यहाँ देखिएगा, तो हमको संख्या कितना दिया है 3 को। तो फर्स्ट का काम हो गया, सेकेंड का काम देखिए, तो फर्स्ट का हो गया, सेकेंड का हो गया, अब थर्ड में हम लोग करेंगे। अब कितना रख के बनाएंगे, तो -2 रख के बनाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या चीज, -2 रख के बनाने के लिए। तो रख लेते हैं, तो पी एक्स इजिकल टू कितना 2x³ माइनस कितना x² और माइनस कितना 5x प्लस कितना था 2। अब यहाँ हम x का मान कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। क्लियर है? अब देखो p -2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 गुना -2 का कितना होल क्यूब माइनस कितना -2 का स्क्वायर माइनस कितना 5 गुना में कितना हो जाएगा -2 प्लस कितना 2। क्लियर है? अब यहाँ 2 है और माइनस क्यूब कितना हो जाएगा, 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा -8 माइनस कितना हो जाएगा, अब ये 2 बार है तो कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? तो प्लस में 4 और ये क्या चीज है पहले से माइनस है, तो प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना 2। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं 2 दूना सॉरी, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ प्लस है, क्या है प्लस है, क्वेश्चन में प्लस है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस है ना। क्लियर? कोई दुख दर्द नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग गुना कर लेते हैं। अब देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ 16 लिख दिए। अब प्लस देखिएगा, प्लस कितना है 4, तो 4 लिख दिए। यहाँ प्लस कितना है प्लस, यहाँ देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस। क्लियर है? प्लस तो देखिए 8 दूना 16 का चीज हो जाएगा माइनस में, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना 2, तो 10 4 14 14 2 कितना हो जाएगा 16, तो -16
और प्लस 16। अब दोनों मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। तो अब लिख देंगे यहाँ नीचे क्या चीज? संख्या कितना? 2 लिए थे, संख्या 2 क्या चीज का? तो पी एक्स का क्या है? पी एक्स का क्या है? शून्य। क्लियर है? तो ही मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ से तो तीनों आंसर रखे कितना कितना तरह के 1/2। क्लियर है? 1 और -2। तो तीनों हमको संख्या कितना लाया? 0 के बराबर लाया। तो इसका कहने का क्या मतलब हो गया? संख्या शून्य है। अब यहाँ फिर क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए उनकी संख्या क्या चीज? शून्य है। हम लोग शून्य ज्ञात कर लिए। अब फिर कहता है प्रत्येक स्थिति में शून्य को और शून्य को और गुणकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए कहता है। तभी हम लोग देखिएगा गुणकों के बीच संबंध यहाँ देखिएगा योगात्मक है, ये गुणात्मक है, योगात्मक गुणात्मक दोनों। तो अब यही चीज हम क्या करेंगे? फार्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है? अब यही तीनों फार्मूला को हम क्या करते हैं? बारी बारी से हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्लियर है? आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तब जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच करते हैं। क्लियर? तब जांच करके हम लोग देखते हैं, एक बार अल्फा का, एक बार बीटा का। तब यहाँ देखिए इसको हम 3 भाग में बांट लेते हैं। क्या भाग में बांट लेते हैं? 3 भाग में बांट लेते हैं। क्या है कि बनाने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। मान लीजिए इसको फर्स्ट, ठीक। क्लियर? अब यहाँ अब इसलिए ऐसा मान लिए हैं कि दोनों को समझने में क्या होगा? बिल्कुल आसानी होगा। तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट नंबर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा में क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? अब दूसरा का फार्मूला हम क्या लिखाए थे? तो लिखाए थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा ए। तीसरा का फार्मूला क्या लिखाए थे? तीसरा का फार्मूला लिखा थे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? तो सी बाई ए हो जाएगा। क्लियर है? तो तीनों फार्मूला हमको याद हो गया। तीनों फार्मूला का मान हम यहाँ क्या करेंगे? रखेंगे। क्या करेंगे? रखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ हम लोग ज्ञात करेंगे, हम लोग को पी एक्स बराबर कितना प्राप्त था? देखिएगा तो हमको पी एक्स बराबर प्राप्त था क्या चीज? 2x² क्या चीज? 2x² और क्या था? प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। क्लियर? तो अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे हम निकाल लेंगे क्या चीज? देखिएगा तो यहाँ a बराबर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो b बराबर हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा और d बराबर हो जाएगा। तो निकाल लेते a बराबर कितना? 2। b बराबर क्या निकालेंगे? तो b बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? b बराबर 1। क्लियर है? और c बराबर क्या हो जाएगा? तो c बराबर हो जाएगा -5 और d बराबर क्या हो जाएगा? तो 2। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग पढ़ने वक्त बात इसलिए नहीं करते हैं कि पूरा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तब यहाँ ध्यान देते हैं, हम लोग पहले ही बता दिए थे क्या चीज? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अल्फा का मान है, बीटा का मान है और गामा का मान है। तो 1/2 1 और माइनस। देखिए अब यही मान हम यहाँ क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्लियर है? अल्फा के मान हमको कितना आया है? तो यहाँ ध्यान देते हैं, अल्फा के मान हमको इतना आया है तो 1/2 यहाँ लिख दिए 1/2। अब प्लस है तो प्लस, अब यहाँ देखिएगा इसका मान कितना आया? 1, तो 1 पुट कर दिए। अब प्लस है तो प्लस, इसका मान कितना आया था? -2 आया। क्लियर? अब बराबर कितना? -b। तो -b का मान देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो b का मान क्या? 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1 अब बटा में a का मान कितना है? तो a का मान 2 है। यहाँ रख लिए क्या चीज? यहाँ मान कितना रख लेते हैं? 2। क्लियर? अब यहाँ देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है। क्या? इसके बटा में कुछ नहीं है। क्या देंगे? इसके बटा में कुछ ना था, एक प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ देखिएगा 1/2 अब प्लस कितना? 1/1। यहाँ कुछ नहीं है तब -2 बटा में क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू कितना? -1 बटा में 2। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? अब 2 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 आई 2 2 एकम 2। तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा? 2 और माइनस कितना?
तब यहाँ एक के पराका मरतबे पढ़ेंगे से आएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इतना आएगा तो ये 4 हो जाएगा, बराबर कितना माइनस 1 बटा में कितना 2। अब 4 में से देखिएगा 3 जाएगा, तो बड़का संख्या कौन है, तो बड़का संख्या कौन है, तो बड़का संख्या है 4, तो माइनस कितना हो जाएगा 1, अब बटा में कितना 2। अभी भी बराबर कितना आएगा माइनस 1 बटा 2। तो देखिए दोनों जब बराबर हो गया क्या चीज, तो हम जो जांच किए हैं वो संख्या क्या है, सही। क्या है, जो जांच किए वो संख्या क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर, चलिए आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब इसका जांच करते हैं। क्लियर, अल्फा का मान कितना है, अल्फा के मान है 1/2, कितना है 1/2। तो यहाँ अल्फा के मान रख देते हैं 1/2 और बीटा के मान कितना रख देते हैं 1 और गामा के मान कितना रख देते हैं -2। बराबर क्या हो जाएगा -2 बट्टा में -2 बट्टा में क्या चीज 2। क्लियर है, अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब ई 2 से ई 2 काट दिए तो हमको कितना आया -1। क्लियर है, चलिए अब 1/2 तो देखिएगा ई 2 से 2 ही कट गया था, हमारा इधर कितना बचा -1। -1 से कोई संख्या में गुना करेंगे तो हमको कितना आएगा -1, बराबर है तो बराबर, इधर संख्या कितना आया -1। इसका मतलब ये भी हमको कितना आया, एकदम इक्वल आया। क्लियर, इक्वल आया इसका मतलब मेरा जो बनाया हुआ है एकदम क्या है, जांच सत्यता जांच जो है क्या सही है। क्लियर, अब देखते हैं योगात्मक रूप। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या दिया है अल्फा का मान, तो अल्फा का मान कितना था 1/2, क्या रख देते हैं 1/2 और बीटा के मान कितना था 1, तो 1 प्लस है तो प्लस, बीटा के मान कितना था 1। क्लियर है, और गामा का मान कितना था -2। क्लियर है, और प्लस गामा के मान क्या था -2 और अल्फा के मान कितना है 1/2। देखिए सी का मान कितना है तो -5, भाई क्या हो जाएगा ए का मान कितना है तो 2, पुट कर दिए। अब कटने वाला संख्या उसको हम क्या करेंगे काट देंगे, तो कितना हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं आने जा रहा। क्लियर है, तब यहाँ देखिएगा 1/2 हो गया, प्लस है तो प्लस, अब इससे गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, अभी प्लस है तो देखिएगा प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है, अब इससे हम इसको काट देते हैं, क्या कर रहे हैं कटने वाला संख्या है जिसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा -1, तो -1 हो जाएगा, तो टोटल से गुना कर देंगे, एक में से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस से 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिएगा -5 है तो -5 लिख दिया, ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इसके बटा में कुछ ना तो कितना बचा 1, कितना बचा 1, अब 1/2। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 2। क्लियर है, अभी हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी कितना हो जाएगा 1 के पराका मतलब पढ़ेंगे सही 2 आएगा, तो 2 दूना 4, कितना 2 दूना 4। इससे अच्छा होगा कि हम लोग यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। क्लियर, अब यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे -1 -2 और -1 कितना हो जाएगा -5/2, तो 1/2 को 1/2 रहने दिए, अब कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तब चिन्ह के बराबर क्या हो जाएगा -5/2। अब इसका एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा 2, अब ये 2 के पहाड़ा का मरतब 1 मरतब ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 अब बराबर कितना -5/2, तो अब कितना घट गया -5/2 अब बराबर कितना आ जाएगा, बराबर जाएगा -5/2। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए तो हमको तीनों की सत्यता क्या हो गई, जांच हो गई, और तीनों के मान क्या आया बराबर आया, इसका मतलब हम जो बनाए हैं क्या है सही। क्लियर है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट, ये जो बनाया है क्या है कंप्लीट। क्लियर, चलिए इसको मिटा देते हैं कि थोड़ा अच्छे से दिखे। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। क्लियर, अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था x⁻³ -4x²। क्लियर है, और क्या चीज +5x - 2। अब देखिएगा यहाँ ये हमको क्या चीज का मान x का मान, x का मान एक बार कितना रखेंगे 2, एक बार रखेंगे 1, एक बार रखेंगे 1, तो ये हमको क्या हो जाएगा अल्फा के मान, बीटा के मान और गामा के मान। जैसे हम इसको बनाए हैं
सिमिलरली इसको हम बनाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था, ये क्या चीज था? फर्स्ट का दूसरा नंबर। फर्स्ट का दूसरा नंबर पे क्या था? तो था एक्स क्यूब माइनस 4x² क्या हो जाएगा? अब प्लस 5x माइनस 2। क्लियर है? अब हमको जो वैल्यू दिया था कितना दिया था? 2, 1 और क्या दिया था? 1। क्लियर? तब यही संख्या को हम क्या मानते हैं? जैसे फर्स्ट संख्या है, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। क्लियर? अब तीनों संख्या को हम किसके बराबर? x के जगह मानते हैं। क्या चीज? x के जगह मान लेते हैं। किसके बराबर? x के जगह मान लेते हैं। क्लियर? इसी को अल्फा मानते हैं, इसी को बीटा मानते हैं, इसी को गामा मानते हैं। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेट मतलब मान। क्या चीज? देखिएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस कितना? 5x माइनस कितना? 2। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, बारी बारी से इसको अब क्या करेंगे? पुट करेंगे। x का मान देखिएगा, एक बार किसका मान रखेंगे? इसको। एक बार क्या चीज? इसको। और फिर तीसरा का बार। क्लियर है? अब बारी बारी से यहाँ पे मान रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर हम कितना लेते हैं? 2। पी एक्स बराबर कितना लिया? 2। क्लियर है? और 2 रख करके हम क्या करते हैं? बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 के क्यूब हो जाएगा माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। क्या चीज? 2 का स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5 गुने 2। तो यहाँ 2 निगेटिव में नहीं है इसलिए ब्रैकेट में नहीं करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं 2 माइनस कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। तो देखिएगा यहाँ माइनस कितना? माइनस है 4। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। क्लियर? अब प्लस कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2। अब यहाँ देखिएगा कि 8 माइनस कितना हो जाएगा? 4 4 16। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 4 4 16। अब यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा? और प्लस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 2। क्लियर है? अब प्लस वाला और माइनस वाला क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा 16 और 2 कितना? 18। तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 18। अब इसका वैल्यू कितना के बराबर आएगा? 0 के बराबर। अब यहाँ हम पुट कर लेते हैं। यहाँ हमको कितना? p 2 का मान कितना के बराबर है? 0। यहाँ देख लीजिएगा संख्या कितना रखे थे? संख्या 0 रखे थे। तो पी एक्स क्या चीज? पी एक्स का क्या है? शून्य। क्या है? शून्य है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब यहीं पे हम क्या निकाल लेते हैं? संख्या में देखिएगा, इसको हम क्या लाते हैं? a, इसको b, इसको c, इसको d। तो यहाँ बगल में लिख लेते हैं a बराबर क्या चीज? 1, b बराबर क्या चीज? -4, c बराबर क्या चीज? 5 और d बराबर क्या लिख लेते हैं? -2। क्लियर है? अब यही संख्या हम लोग क्या करेंगे? आगे यूज करेंगे। तो पहले हम लोग इसको बारी बारी से पहले यहाँ बना लेते हैं। क्या चीज? तो बना लेते हैं। 2 पहले रख के बना लिए हम। कितना बचा? 2 रख के बना लिए ना। अब बचागा 1 और 1। क्लियर है? तो दोनों तो एक ही है, तो दोनों में से हम कोई संख्या को हम क्या कर लेंगे? दोनों में से कोई एक के रख के बना लेंगे तो बदला हमको उतना ही आएगा। क्लियर है? चलिए अब लोग बनाते हैं। क्या चीज रख के? चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए यहाँ देख लिख लेते हैं। क्या चीज? पी एक्स इज इक्वल टू कितना? एक्स टू द पावर 3 और माइनस कितना? 4 एक्स टू द पावर 2 और क्या चीज? प्लस 5x माइनस कितना? 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या रख लेते हैं? 1। क्या रख लेते हैं? 1। काहे कि यहाँ दिया हुआ है। देखिए x बराबर क्या चीज? 2 रख के बना लिए हैं। अब यहाँ देखिएगा x बराबर 2 रख के बनाए। अब क्या चीज? यही x बराबर जो 2 1 1 मानते हुए अल्फा और बीटा और ये गामा का मान। क्लियर है? अब यही चीज यहाँ पे हम रख के बनाते हैं। तो देखिएगा p x का मान कितना रखना? 1। क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 का क्यूब करेंगे तो क्यूब -4 गुना में 1 का क्या चीज? स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 1 माइनस कितना? 2। क्लियर है? 1 का कितना होगा? गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस कितना होगा? 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4 के 4 रह जाएगा। प्लस कितना? 5 एकम 5 माइनस कितना हो जाएगा? 2। माइनस माइनस जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 6 5 1 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 6 कितना के बराबर है? 0। तो देखिएगा यहाँ p जो हम क्या चीज 1 मान रखे थे, देखिएगा यहाँ
संख्या कितना 0 जो है 3x का क्या है शून्य। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब उसी प्रकार से सिमिलर क्या हो जाएगा पूरा समान है। क्या चीज पूरा समान है पूरा एकदम सेम। देखिएगा अब यहाँ पे तीसरा संख्या क्या है तो तीसरा संख्या यहाँ पे क्या है एक है यहाँ भी एक है। तब एक रख के बना लिए तो ये भी एक रखेंगे तो हमको वैल्यू कितना के बराबर आएगा पूरा सिमिलर आएगा। क्या चीज आएगा पूरा सिमिलर आएगा। क्लियर सिमिलर भी पूरा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ कहता का चीज फिर हमको जांच करने के लिए कहा क्या चीज जांच करने के लिए कहा था। तो जांच करने के लिए फिर हम वही फार्मूला का यूज करेंगे क्या चीज का तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी बटा कितना हो जाएगा ए। क्लियर है? तो पहले इसको हम क्या चीज 3 भाग में बांट लेते हैं तीनों फार्मूला के लिए। फर्स्ट भाग हो गया चलिए सेकेंड भाग हो गया और थर्ड भाग हो गया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं उनको दूसरा फार्मूला क्या कहता है तो दूसरा फार्मूला कहता क्या चीज है मक्खी परेशान करने लगा। फिर कहता है अल्फा बीटा अल्फा इंटू क्या है बीटा देखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी अब बटा में क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ देखिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। अब इसी में हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू हमको पता है यहाँ ध्यान दीजिएगा वैल्यू हमको क्या पता है ए बराबर कितना 1 बी बराबर -4 सी बराबर 5 और ई कितना डी बराबर -2। अब यही संख्या यहाँ ध्यान दीजिएगा तो अल्फा बराबर कितना पता है इसी को हम क्या बोले देखिएगा सॉरी इसी चीज को हम क्या बोले थे अल्फा। ये दो संख्या जो दिया हुआ है अल्फा ये क्या है बीटा और ये क्या है गामा। क्लियर है अल्फा बीटा और गामा। तब यहाँ ध्यान देते हैं यही संख्या इसमें पुट करते हैं। क्लियर है? अल्फा का मान कितना था अल्फा का मान 2 था। हम यहाँ भर लेते हैं पहले क्या चीज पहले इधर लिख लेते हैं कि क्या बनाने में क्या हो जाएगा आसानी। क्या हो जाएगा अल्फा के मान कितना था अल्फा के मान 2 बीटा के मान कितना था 1 और गामा का भी मान कितना था 1। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं अल्फा बीटा का मान हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा बीटा देखिए बी माइनस बी का मान कितना है तो माइनस बी का मान देखिएगा यहाँ कितना है तो माइनस बी का मान है 4 क्या है -4 तो -4 लिख दिए अब बटा में ए का मान तो ए का मान यहाँ देखते हैं तो ए का मान देखिएगा ए का मान कितना के बराबर है 1 के बराबर। कितना के बराबर है 1 के बराबर तो कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं अब कितना है 4 कितना है तो 4 बराबर कितना 4 बटा में क्या चीज 1। क्लियर है? अब देखिएगा 1 का बटा में कुछ ना तो 1 तो कितना के बराबर आया 4 बराबर 4। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं तो हमको कितना संख्या आया तो संख्या आया क्या चीज 4 बराबर 4। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं बीटा के जगह अब अल्फा बीटा अब इंटू करके बनाना है तो हमारे लिए फार्मूला क्या हो जाएगा फर्स्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट योगात्मक गुणात्मक आई हो जाएगा योगात्मक गुणात्मक। क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा अब इसके जगह वैल्यू पुट करते हैं अल्फा के मान कितना हो जाएगा 2 2 रख दिए 1 और क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं बीट अब डी का मान देखते हैं और डी का मान देखिएगा डी का मान कितना है -2 है तो इसका मान क्या करेंगे पुट करेंगे। क्लियर है? तो डी का मान पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 बटा में क्या आ जाएगा 1। क्लियर है? तब इससे गुना करेंगे तो हमको संख्या कितना प्राप्त होगा तो संख्या प्राप्त होगा 2 बराबर ही -2 क्या है -2 है। तो अब पहले से ही माइनस है ना क्वेश्चन में माइनस तो माइनस में गुना माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस +2। क्लियर है? तो अब जो हमको प्राप्त हुआ ये भी क्या है शून्य के बराबर है। इसका मतलब जो हम बनाए हैं क्या सही। अब आते हैं इसके देखिएगा तो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना में क्या चीज 1
प्लस है तो प्लस, अभी कितना हो जाएगा, 1 गुना में 1 प्लस है तो प्लस, क्या हो जाएगा 1 गुना में 2 बराबर कितना सी। अब देखते हैं सी का मान कितना है, तो सी का मान देखिएगा 5, कितना है 5, तो 5 बाई कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 2 एकम 2 प्लस कितना 1, 1 लिख दिए, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 बराबर 5 बाई कितना 1। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हो जाएगा 2 और 2 4 है कितना 5 बराबर कितना 5। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। 5 बराबर कितना हो जाएगा 5। क्लियर। तो हम सत्यता की जो जांच किए हैं इसका मतलब हम मेरा जांच किया हुआ क्या एकदम सही है, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो द पीसी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में क्या करें शेयर करें, ताकि कि आपको पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। वही बारीकी तरीका से देखते होइएगा, कहीं पे एक स्टेप जहां ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। क्लियर है। एकदम पूर्ण रूप से आपको बारीकी ढंग से बताया जा रहा है। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो कहता का चीज है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। क्या कहता है त्रिघात बहुपद, क्या त्रिघात, त्रिघात मतलब संख्या कितना होगा पावर 3 मैक्सिमम वाला। देखिएगा एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, तो देखिएगा शून्यकों का योग कहता है अब दो शून्यकों का योग को क्या चीज एक साथ लेकर क्या चीज उनको गुणनफल फलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से कितना है 2 -7 -14 हो। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तब शून्यकों का योग कहता है निकालने के लिए, तो हमको पहले ही संख्या दे दिया है। देखिएगा बना लेते हैं पहले। गिवन है पहले कितना, पहले से गिवन है मतलब दो दिया है कितना 2 -7 और क्या -14, ये हमको दिया हुआ क्या चीज है इतना पहले हमको दे दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा शून्यकों का योग दिया, तो शून्यकों का योग हम पहले कितना रखते हैं 2, उसके बाद रखेंगे 7, उसके बाद रखेंगे 14। अब बना बना करके हम इसको क्या करते हैं देखते हैं। क्लियर है। तब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं गड़बड़। क्लियर। चलिए कितना बन जाना चाहिए। क्लियर। ज्यादा जगह नहीं लेंगे। चलिए इसको हम कितने भाग में बांटते हैं 3 भाग में बांटते हैं। क्लियर है। अब 3 भाग में बांटते हैं इसलिए क्या है कि हमको तीनों फार्मूला क्या करना है यूज करना। क्या चीज तीनों फार्मूला क्या करना है यूज करना है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा फार्मूला है। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा तीनों फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू क्या हो जाएगा -b बटा में क्या हो जाएगा ए। और दूसरा फार्मूला हमको क्या कहता है, तो दूसरा फार्मूला कहता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजिकल टू कितना हो जाएगा -d बाई क्या चीज ए। क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू सॉरी अल्फा क्या हो जाएगा सी बाई ए। अब यहाँ इसमें संख्या पुट करते हैं, तो देखिएगा एक चीज यहाँ पहले ध्यान दीजिएगा, तो हमको शून्यकों का योग यहाँ दे दिया है। शून्यकों का योग क्या किया है दे चुका है पहले। देखिएगा शून्यकों का योग हमको यहाँ पहले दे दिया है। क्लियर है। इसको हम बारी बारी से यहाँ रख करके बनाते हैं, तो यहाँ देखिएगा पहले हम कितना रख के बनाते हैं 2 रख के बनाते हैं। क्लियर है। कितना 2 रख के बनाते हैं। तो देखिएगा टोटल संख्या के जगह हमको दे दिया है कितना रख के बनाने के लिए 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। बराबर है तो बराबर क्या हो जाएगा -b और बट्टा में क्या चीज ए, इसके बटा में कुछ न था 1। क्लियर है। इसके बटा में कुछ न था 1। अब तिरछा तिरछी क्या करते हैं गुना, तो -b बराबर क्या हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a। क्लियर है। अब यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन में कहता है क्या चीज, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन यहाँ देखिएगा क्वेश्चन सही है, मिस्टेक वगैरह नहीं है, तो यहाँ प्लस में है। चलिए तो हमको b बराबर जो प्राप्त हुआ क्या चीज b बराबर क्या होगा, तो b बराबर यहाँ ध्यान देते हैं 2a, मिस्टेक वगैरह नहीं ना है। चलो तो हमको -b बराबर कितना आया 2a, कितना आया 2a। क्लियर है। अब यहाँ बाद में हमको लोग देख लेते हैं एक बार सही ढंग से कि हमको बाद में क्या चीज दिक्कत न आए। क्लियर है।
अब यहाँ एक बार और देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दे दिया हमको, इसका वैल्यू यहाँ क्या है कि यहाँ पे क्या कहता है, शून्यकों को एक साथ लेकर क्या चीज, शून्यकों का योग, दो शून्यकों के क्या चीज योग, उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों को क्या चीज, तीनों शून्यकों का निकालने के लिए कहता। तो ये दो रख दिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, दो, ये माइनस है तो माइनस रख दिए, ये हो गया। तो इसको हम क्या चीज, तिरछा तिरछी गुना कर लिए, तिरछा तिरछी गुना कितना, माइनस कितना हो जाएगा, ए। क्लियर है, तो हमको कितना प्राप्त हुआ, तो हमको प्राप्त हुआ बी बराबर कितना, माइनस बी बराबर कितना, 2a प्राप्त हुआ, क्या चीज, 2a प्राप्त हुआ। क्लियर है, अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इंटू करके देखते हैं, क्या का चीज, इंटू करके देखते हैं। अब पहले से हमको पता है क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो देखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजिकल टू हमको वैल्यू कितना दिया था, -7, कितना दिया है, -7, क्या दिया है, -7 d/4। देखिए अल्फा इंटू यहाँ क्या कहता है, गुणनफल, गुणनफल का मान कितना दिया था, गुणनफल का मान दिया है 14, कितना दिया है 14। तो पहले हम लोग बारी बारी से करके देखते हैं, तो पहले इसको हम इसको ब्रेक करते हैं, पहले हम क्या चीज 7 वाला वैल्यू पुट करते हैं, क्या चीज। तब यहाँ ध्यान देते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो हम तो पहले से ही जानते हैं कि इस हमको क्या चीज है, फार्मूला है, क्या चीज, ये फार्मूला है ना, क्लियर, फार्मूला है। तो फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या चीज, यहाँ हो जाएगा गामा इंटू अल्फा। अब इसका मान हमको कितना दिया है, -7, क्या दिया है, -7। क्लियर है, अब यहाँ देखते हैं c/a, तो टोटल का वैल्यू हमको कितना दिया है, टोटल का वैल्यू दिया है c/a, टोटल का वैल्यू क्या दिया है, c/a, तो क्या हो जाएगा -7। अब तिरछा इसके बटा में कुछ ना, तो एक, अब गुना करते हैं तो c बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, तो c बराबर आएगा -7a, क्या प्राप्त होगा, -7a। क्लियर है, आई होप कि आप क्लियरली समझ रहे होंगे। क्लियर है, अब यहाँ देखिएगा अल्फा बीटा इंटू गामा, इसका dy क्या दिया, a। अब इसका मान हमको कितना दिया है, 14 के बराबर, कितना के बराबर दिया है, 14 के बराबर दिया है। क्लियर है, यहाँ रख देते हैं कितना, यहाँ रख देते हैं हम लोग 14, कितना रख देते हैं 14, वो भी क्या चीज में, तो माइनस में, क्या चीज में, माइनस में। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना दिया है, तो -d। अब बट्टा में क्या चीज, फॉर्मूला ही है, इतना के बराबर होता है, इसलिए बराबर है, इतना की जगह तो इतना चिपका रहे हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बट्टा में कुछ ना था, एक, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -d, क्या चीज, -d, अब बराबर क्या हो जाएगा, -14a। क्लियर, अब यहाँ ध्यान देते हैं, दोनों का मान कितना आ जाएगा, देखिएगा बराबर से इधर कट जाएगा। क्लियर है, तो आप काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। क्लियर है, तो दोनों का मान हमको देखिएगा, सबका मान देखिए इतना बराबर आ गया। क्लियर है, अब हमको इसमें क्या कहता है, अब त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहता है, क्या चीज, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहता है। देखिएगा त्रिघात बहुपद कर रहा है ना निकालने के लिए, त्रिघात बहुपद हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। क्लियर है, चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, अगला स्लाइड ले लेते हैं। देखिए हमको फर्स्ट का मान, सेकंड का मान और थर्ड का मान आ गया। क्लियर है, अब हम लोग थर्ड में देखते हैं। अब कहता है त्रिघात बहुपद, तो हम लोग पिछला शुरुआत करने में भी हम लोग पढ़ लिए थे, क्या चीज पढ़ लिए थे। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो होता है क्या चीज, ax² प्लस क्या चीज, bx² और cx क्या चीज, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ध्यान दे दिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। क्लियर, मिस्टेक से हमको कितना लिखा गया, 2 लिखा गया, तो ax³ प्लस bx² प्लस क्या चीज, cx क्या चीज प्लस d। क्लियर है, इसका आपको ध्यान देना है, क्या चीज, क्यू है। ठीक है, मिस्टेक से हमको कितना लिखा गया, 2 लिखा गया। क्लियर, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ बढ़ते हैं, तो लिख लें पहले त्रिघात बहुपद, त्रिघात का बहुपद, ऐसे लिखते हैं, क्या चीज, त्रिघात बहुपद का क्या चीज, तो व्यापक रूप, तो व्यापक रूप क्या होगा, तो व्यापक रूप होगा क्या चीज, ax³ क्या चीज प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या चीज d। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यही चीज को हम क्या करके लिखते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, अब सब का वैल्यू हम पुट करके लिखेंगे, क्या चीज, वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू और डी का वैल्यू। क्लियर है,
अब यहाँ ध्यान देते हैं, हम लोग पीछे यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ। तो देखिएगा हमको कितना कितना प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा बी का वैल्यू प्राप्त हुआ है, डी का वैल्यू प्राप्त हुआ है और सी का वैल्यू प्राप्त हुआ है। क्लियर है। अब ए का तो वैल्यू है नहीं, तो ए को वैल्यू को हम क्या करेंगे, कोई साइन रख के लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमको ए का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हुआ है। देखिएगा ए बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, प्राप्त नहीं हुआ। तो बी बराबर कितना प्राप्त हुआ है, तो -2a प्राप्त हुआ है। क्लियर। और क्या चीज, सी बराबर प्राप्त हुआ -7a। क्लियर है। और डी बराबर प्राप्त क्या चीज हुआ, डी बराबर हुआ है 14। क्या चीज, 14 प्राप्त हुआ है। क्लियर। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम इसमें क्या करते हैं, संख्या डालते हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू अब प्लस के हो जाएगा प्लस बी का मान कितना है -2, यहाँ किधर रख लेते हैं -2, क्या चीज -2a, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस सी का मान कितना है -7a इंटू क्या हो जाएगा एक्स, अब प्लस डी का मान कितना है 14a। क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब ए एक्स क्यू कितना हो जाएगा प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस को माइनस बराबर हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस गुने में माइनस हो जाएगा 7ax, गया, अब प्लस कितना हो जाएगा 14a। अब यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं कि सभी में शामिल क्या क्या, तो देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है और इसमें भी a है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों में से क्या कर लेते हैं, सभी में से कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, क्या हो जाएगा एक्स क्यू, क्या बचा माइनस क्या चीज 2x स्क्वायर, माइनस क्या बचा 7x, प्लस कितना बचा 40। क्लियर। तो हम तब तक के लिए इस संख्या को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इस संख्या को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। किसको, ए वाली संख्या को क्या करते हैं, भूल जा रहे हैं। क्लियर है। इसको हम क्या किए, भूल गए। इस संख्या को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो हमको प्राप्त क्या हो गया एक्स क्यू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज 7x प्लस क्या है 14। क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यही हमको प्राप्त संख्या क्या कहलाएगा, यही प्राप्त संख्या हमको देखिएगा तो किसके रूप में प्राप्त हो गया, तो हमको प्राप्त हुआ त्रिघात के रूप में। किसके प्राप्त हुआ, देखिएगा तो इसको हम लिख ले यहाँ, ये जो हमको प्राप्त हुआ क्या हो गया, यही क्या है त्रिघात बहुपद ज्ञात हुआ। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं। क्लियर है। तो हमको जो यही आया मेरा ये क्या है, फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर। हम लोग अच्छी तरह से क्या नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को कर लिए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बचा है, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्लियर। 3rd 4th और 5। क्लियर है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्लियर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता का चीज है यदि क्या चीज बहुपद इतना है दिया हुआ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य a माइनस बी ए और a प्लस बी हो, मतलब 3 गो संख्या दिया है, तो कहता है a और b ज्ञात करने के लिए कहता है। क्या चीज, a और b ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम एक चीज यहाँ हम लोग पहले पहले देख लेते हैं। क्लियर है। पहले क्या देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, इनमें दिया है हमको फर्स्ट फर्स्ट शून्य, क्या चीज ऐसे करके देखते हैं। प्रथम शून्य बराबर दिया है a माइनस बी। अब यहाँ देखते हैं द्वितीय शून्य के बराबर क्या दिया है a। अब यहाँ देखिएगा तृतीय शून्य के बराबर क्या दिया है a प्लस बी। कितना दिया a प्लस बी। तो हम यहाँ पे सभी को हम बराबर में क्या चीज मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्फा के बराबर, इसको मान लेते हैं बीटा के बराबर, इसको मान लेते हैं गामा के बराबर। क्लियर है, क्लियरली समझ में
आ गया होगा। क्लियर है? इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान ली। तो हमको यहाँ प्राप्त क्या संख्या है? प्राप्त संख्या है क्या चीज? एक्स क्यूब। क्या है? एक्स क्यूब। यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना प्राप्त? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है ना। अब प्लस क्या है? एक्स प्लस कितना है? 1। क्लियर है? तो इसमें से हम संख्या निकाल लेते हैं क्या चीज का? ए बराबर, ए बराबर क्या है? कुछ ना था एक। बी बराबर क्या हो जाएगा? -3। और क्या हो जाएगा? सी बराबर क्या है? कुछ ना था एक। और डी बराबर क्या हो जाएगा? एक। क्लियर है? अब हमको संख्या प्राप्त हो गया है। क्लियर है? अब इतना हमको संख्या प्राप्त हुआ। क्लियर है? इतना संख्या प्राप्त हुआ। तो इतना संख्या को हम लोग क्या करते हैं? अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बारी बारी से हम संख्या को क्या करेंगे? चलिए अब देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? -b बटा में क्या चीज? ए। आपको हम शुरू करने से पहले ही बता दिए थे कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। अल्फा के माने यहाँ कितना दे दिया? तो अल्फा के माने यहाँ ध्यान देते हैं। अल्फा के माने देखिएगा, अल्फा बराबर क्या है? a-b। तो हम इसके जगह बीटा के मान a और गामा के मान सब के जगह मान पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? a-b और प्लस क्या हो जाएगा? a और प्लस क्या हो जाएगा? a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? -b बटा में a। अब यहाँ देखते हैं जो कटने वाला संख्या है वो काट देते हैं। देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया? बाहर खत्म। अब यहाँ क्या बचा? 1 2 3। तो संख्या क्या बचा? 3 गो। तो हम कितना लिख सकते हैं? 3a बराबर क्या हो जाएगा? -b बटा में क्या चीज? a। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं -b का मान कितना है? तो -b के मान 3। कितना है? 3। तो 3a बराबर माइनस कितना? 3। तो यहाँ बगल में लिख लीजिएगा b बराबर कितना रखने पर? 3। तो -3 रख दिए। क्लियर है? अब यहाँ क्या हो जाएगा? -e हो जाएगा। तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। अब बटा में a का मान कितना दिया है? a का मान 1 दिया। तो इससे हम इसको काट दिए। हमको कितना प्राप्त हुआ? a बराबर प्राप्त हुआ 1। क्या हो जाएगा? 1। तो हमको जो a का मान आया कितना आया? a का मान आया हमको कितना? 1 आया। कितना आया? 1। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब हमको क्या कहता है निकालने के लिए? अब कहता है निकालने के लिए देखिएगा, यहाँ निकालने के लिए क्या कहता है? इसको मिटाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये तो हमको जो टोटल संख्या प्राप्त हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। टोटल संख्या प्राप्त हुआ इसका मान है। क्लियर है? अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -dy। क्या चीज होता है? ए। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम बारी बारी से वैल्यू पुट करते हैं। बारी बारी से वैल्यू पुट करते हैं। a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 बटा में क्या चीज? सीधे 1। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं। तो अब एक चीज गौर करिएगा। यहाँ देखिएगा e हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या? a बराबर क्या हो जाएगा? इससे कट गया था कितना है? क्या है? -1। अब देखिए a का मान कितना है? 1। वैल्यू पुट कर लीजिए। a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस बी का क्या हो जाएगा? b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू हमको निकालना है। क्या करना है? b का वैल्यू हमको इसमें ज्ञात करना है। तो b कोई वैल्यू हम कर रख देते हैं, वैसा ही छोड़ देते हैं। क्लियर है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? -b का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस क्या है? 1। इधर उठ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो माइनस बी बराबर क्या चीज? माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस बी बराबर माइनस माइनस प्लस। ठीक है सर? 2 हो गया। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो गया? तो माइनस। तब देखिएगा अब यहाँ पे दोनों सिमिलर हो गया। तब यहाँ पे इससे ही कट जाएगा। तब देखिएगा तो हमको क्या प्राप्त हुआ? तो बी बराबर प्राप्त हुआ क्या चीज? बी बराबर प्राप्त हुआ 2। क्या प्राप्त हुआ? बी बराबर 2 प्राप्त हुआ। क्लियर है? बी बराबर क्या होगा? 2 प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे क्या है? स्क्वायर लगा हुआ। तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा।
क्लियर है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा गौर से थोड़ा। बी बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट इस पर चला जाएगा तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो एक बार इसको हम क्या लिख सकते हैं +2, एक बार -2 लिख सकते हैं। तो यही हमको संख्या इतना या इतना प्राप्त हुआ। क्लियर है, हमको बी का मान प्राप्त हो गया। यही हमको ए का मान कहा था निकालने के लिए, और क्या चीज देखिएगा यहाँ ए बी हमको कहा था क्या चीज करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कहा था। तो हमको ए का मान हमको प्राप्त हो गया। तो देखिएगा यहाँ ए और बी का मान कहा था, तो ए का मान हमको इतना प्राप्त हुआ और बी का मान इतना प्राप्त। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता कची है, यदि बहुपद x⁴ -6 6x³ माइनस कितना 26x² प्लस कितना 138 है ना, 138x माइनस कितना 35 के दो शून्य, तो दो शून्य क्या है 2 प्लस कितना इतना दिए हुए, ठीक है, एगो प्लस में दिए हुए एगो माइनस में। तो कहता है अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए, मतलब पहले से हमको 2 दे दिया है और कहता है और अन्य निकालने के लिए। क्लियर है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले से हमको शून्य दिया है, यहाँ ध्यान देते हैं, लिख लेते हैं प्रथम शून्य, क्या चीज प्रथम शून्य, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, क्या हो जाएगा द्वितीय शून्य बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। क्लियर, कोई दुख दर्द नहीं ना। अब कहता है यदि बहुपद, हमें कहता है क्या चीज 2 को दे दिया है, तो हमको पहले से हम क्या निकालेंगे, अगर 2 हमको दे दिया है तो हम निकालेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस क्या चीज बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमको पहले से संख्या क्या किया, तो पहले से संख्या क्या कर दिया, दे दिया है। क्लियर, तो पहले से संख्या दे दिया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पहले से संख्या दिया तो कितना लिखेंगे यहाँ x² माइनस कितना, अब अल्फा इंटू बीटा का मान जानबे करते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम क्या मानते हैं अल्फा के बराबर है, इसको बीटा के बराबर। तो इसको हम बारी बारी से हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या चीज √3, अभी प्लस है तो प्लस। क्लियर, अब यहाँ देखिए बीटा के मान कितना है 2 माइनस कितना हो जाएगा √3, ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा के मान फिर वैसे ही चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। क्लियर, अब यहाँ देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, क्या चीज हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, तब यहाँ देखिएगा x² है तो x² लिख दिए। क्लियर है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा बात खत्म, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो देखिएगा ब्रैकेट में है तो कितना हो जाएगा प्लस गुना माइनस बराबर क्या हो जाएगा 4, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x। अब कहिएगा x इससे गुना किए तो यहाँ चला आया। क्लियर है, प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अभी क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a², तो a का मान कितना हो जाएगा ये a के बराबर और ये b के बराबर है ना। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा a प्लस b हो गया, ये क्या हो जाएगा a माइनस b हो गया। क्लियर है, फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b² होता है। अब इतना के बराबर टोटल संख्या हो गया इतना। क्लियर है ना, इतना फॉर्मूला हो गया। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ देखिएगा ये दो के स्क्वायर का मतलब 2 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ √3 है, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ ध्यान देते हैं माइनस है तो a² माइनस b² ना, तो यहाँ संख्या क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा चिन्ह गलती से क्या लिखा गया प्लस, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है, अब यहाँ ध्यान देते हैं x² है तो यहाँ क्या लिख देते हैं x², क्या चीज माइनस क्या चीज 4x। अभी देखिए प्लस गुने माइनस बराबर घट के कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या चीज 1। क्लियर है, तो ये हमको क्या इतना है प्राप्त हुआ संख्या।
यही संख्या प्राप्त हुआ। यही है मेरा क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, अब बारी बारी से हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो द्विघात बहुपद को कहता का चीज है, अब इसको हम कहता है इससे भाग देने के लिए। अब इतना संख्या जो आया हमको, इतना में कहता है क्या करने के लिए, भाग देने के लिए। क्या करेंगे, अब इतना में हम भाग देंगे। इतना संख्या जो बचा है इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए तो हमको प्राप्त कितना हुआ, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ लिखते हैं ना, एक्स एक्स स्क्वायर क्या चीज माइनस 4x प्लस कितना 1। क्लियर है। अब यहाँ कितना दिया है संख्या, तो संख्या दिया है क्या चीज 4x एक्स टू द पावर 4। चलिए अब माइनस 6 लिखते हैं, x के पावर 4 अब माइनस 6 x क्यूब और क्या हो जाएगा माइनस 26 x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 138x और क्या माइनस 35। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इतना हमको भाग देते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना है पावर 4, यहाँ कितना है 2। तो हम इसको क्या करेंगे, अब संख्या पुराते हैं कितना, तो हम एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो आप लोग हम पिछली कक्षा में अध्याय 2.3 में गुना करना बहुत बढ़िया ढंग से सीखे हैं। तो इसको पूरा ढंग से देखते हैं। एक्स स्क्वायर कितना माइनस 4x और प्लस कितना 1। आई गुना एकदम सिंपल तरीका से सिखाते हैं आप, ठीक है। जिसका बेस समान होकर पावर जुड़ जाएगा। तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4, आई माइनस कितना हो जाएगा 4x के पावर कितना क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 से गुना करेंगे फिर हमको गुना करके कितना है इतना। तब यहाँ लगाते हैं एक्स के पावर 4 माइनस कितना 4x क्यूब और प्लस कितना एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम करेंगे क्या चीज, चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो संख्या क्या हो जाएगा, कट गया। क्या हो गया, कट गया। तो घट के कितना आ जाएगा, माइनस 2x क्यूब आ गया। तो माइनस कितना 26 है 27 एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस कितना 138 और माइनस कितना आ जाएगा 35। क्लियर है। अब देखते हैं हमको यहाँ 2 लाना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 लाना है। तो मतलब कि 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे, तो यहाँ गुना करेंगे माइनस 2x क्योंकि हमें माइनस पुराना है। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या चीज 1 गुना करके देखते हैं। माइनस कितना से 2x, तो माइनस 2x से गुना करेंगे तो माइनस 2x क्यूब। माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है। यहाँ माइनस 4 गुना कितना हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। क्लियर है, कोई दुख दर्द नहीं है। तो माइनस कितना हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस कितना 2x। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इतना संख्या को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। माइनस कितना हो जाएगा 2x क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 8x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2x। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि प्लस ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है। इससे ही कट गया तो हमको संख्या कितना प्राप्त हो गया, क्या चीज कितना संख्या प्राप्त हुआ। अब यहाँ कुछ मिस्टेक है, हाँ मिस्टेक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाता, ये संख्या क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये जुट जाएगा, तो जुट करके क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह बड़े अंक का कितना हो जाएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, एकदम सही है। तो कितना हो जाएगा, मिस्टेक नहीं ना लग रहा है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ गुना किया सही है ना, 2 एक 2 तो 2x है, तो 2x एकदम सही है। तो कितना हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा 140। क्या हो जाएगा 140 x माइनस कितना 35। क्लियर है। अब हम इसमें कितना से गुना करेंगे 35 से, कितना माइनस 35 से, माइनस 35 से। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको हम गुना कितना से करेंगे माइनस 35 से। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा
माइनस 35x² माइनस कितना हो जाएगा, अब इससे गुना करेंगे तो 35 चौका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 140x प्लस क्या हो जाएगा, इससे करेंगे तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस 35, कितना माइनस 35। तो हमको इतना संख्या आया, कितना आया इतना संख्या, तो प्लस हो जाएगा, काहे कि प्लस प्लस पल से ना होता है, गलती से लिखा गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी माइनस से गुना किया तो माइनस कितना आएगा, तो माइनस कितना आएगा 35x² प्लस कितना 140x माइनस कितना 35। अब यहाँ देखते हैं चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस रहता माइनस, माइनस रहता प्लस, पूरे संख्या क्या हो गया कट, तो यहाँ कितना आया जीरो, कितना आया जीरो। तब यहाँ ध्यान देते हैं, हमको भागफल आया, कितना आया भागफल आया। तो भागफल को कहता है हमको क्या चीज करने के लिए, तो भागफल को हमको कहता है यही हमको क्या चीज निकालने के लिए, तो हमको निकालने के लिए कहता है क्या चीज है, इसका गुणनखंड करने के लिए कहता, किसका, ये भागफल का गुणनखंड करने के लिए कहता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो भागफल यहाँ देख लेते हैं, गुणनखंड कितना है x² माइनस कितना 2x माइनस कितना 35, कितना 35। तो देख लेते हैं गुणनखंड, क्या चीज गुणनखंड देख लेते हैं, 1 मिनट ब्रेक ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कैमरा देख रहे थे, बंद है कि चालू है, क्लियर है, क्या है कि अकेले रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो चलिए ये हो जाएगा गुणन खंड, तो गुणन खंड हो जाएगा, देखिएगा तो गुणन खंड हमको कितना करना है, तो x² माइनस 2x क्या चीज माइनस 35, एक मिला लेते हैं सही है कि नहीं, देखिएगा यहाँ ठीक है एकदम करेक्ट। अब इसको तोड़ते हैं, तो हमको जोड़ घटा है कितना पूर्णा चाहिए, जोड़ घटा के 2 पूर्णा चाहिए, और गुना करके कितना पूर्णा चाहिए माइनस 35 पूर्णा चाहिए, ये संख्या हमको पूर्णा चाहिए ना, गुना जोड़ घटा करके 2 और इतना। तब हम लोग देखते हैं x² को हम क्या करते हैं x² के रूप में ही लिखते हैं, क्लियर है, x² को हम x² के रूप में लिखते हैं, माइनस कितना आप लगाए 7x, क्या हो जाएगा 7 5 7 5 35x, हमारा कितना हो जाएगा 35। इसमें कोई दुख दर्द नहीं ना, अब इसमें से कॉमन क्या लेते हैं x, तो यहाँ क्या बचेगा x, अब यहाँ से कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा -7, अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा +5 आया तो क्या आ जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 7 5 35, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7, क्लियर है। अब यहाँ देते हैं, ध्यान देते हैं, अब कितना हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं x माइनस 7, ये बच गया इधर, इधर क्या बच गया x प्लस 5, क्लियर है। अब इसका हम क्या करते हैं शून्य निकालते हैं, क्या करते हैं शून्य, x माइनस 7 बराबर कितना 0, x बराबर क्या हो जाएगा 7, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं x प्लस 5 इक्वल टू कितना शून्य के बराबर ला रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो अभी हमको दोनों संख्या क्या हुआ प्राप्त हुआ, क्लियर है, दोनों संख्या प्राप्त हुआ, क्लियर। अब दोनों काम शून्य क्या कर लिए निकाल लिए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमको 2 शून्य पहले से पता था और 2 शून्य अब निकल गया, तो हम 2 मिलाकर कितना 4 शून्य हो गया, तो हमको 1 शून्य ये हो गया, 1 शून्य क्या होगा ये हो गया। अब पहले से हमको शून्य 2 दिया हुआ था, कितना 2 दिया हुआ था, तो तीसरा का शून्य देख लेते हैं, तो पहले से कितना था 2 प्लस √3, और क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, तो पहले से हमको शून्य ई हो गया 3, ये हो गया क्या चीज 4, कितना हो जाएगा टोटल हमको 4, तो ये हो जाएगा तीसरा और ये चौथा। हम शून्य की संख्या क्या हो गया 0 4, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, क्लियर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद x⁴ माइनस 6 की पावर कितना 6x³ प्लस कितना 16x² माइनस 25x प्लस कितना है 10 को एक अन्य बहुपद यानी कितना x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना आता है, तो k का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहता है, क्लियर है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा x² और माइनस कितना 2x प्लस कितना हो जाएगा k, हमको भाग कितना में देना x4 माइनस कितना 6x⁴ कितना 3 प्लस कितना हो जाएगा 16x² माइनस कितना होगा 25x प्लस कितना 10, इतना हमको क्या करना है भाग देना।
देखिएगा पहले से हमको शेषफल यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, इतना आता है, आता हो तो के का मान कहता है निकालने के लिए, क्या चीज के, इसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो इसको हम क्या बोले थे, इसको बोले थे क्या चीज, जैसे कि यहाँ ये लिखा हुआ है क्या चीज, भाज, क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है भाज, क्या लिखा हुआ है, भाज, और ये क्या लिखा हुआ है, भाजक, क्या लिखा हुआ है, भाजक, क्लियर है। तब इसको हम फार्मूला, फार्मूला पहले हमको ज्ञात होगा तब जा करके हम इसको क्या करेंगे, बना पाएंगे, क्लियर है, क्या करेंगे, बना पाएंगे, क्लियर है। तब यहाँ ध्यान देते हैं, फार्मूला होता है क्या चीज, फार्मूला होता है भाज, इसको मिटा देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। आई होप कि आपको फार्मूला याद आ गया होगा, क्लियर है। अब इसके बिना हम लोग फार्मूला के बिना हम क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ, तो भाज्य बराबर हमको पहले से पता है, तो भाज्य बराबर देखिएगा इतना जो है, भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर हमको कितना दिया है, इतना दिया है ना। अब भाजक बराबर हमको कितना दिया है, इतना दिया है, क्लियर है, क्लियर है ना। अब हमको कहता का चीज है, यहाँ देखिए बहुपद हमको पहले इतना दिया हुआ था, क्लियर है ना। तो अब देखिएगा हमको निकालना क्या है, तो निकालना ही हमको क्या चीज, हमको इसमें मान निकालना है, क्या चीज, ए का मान, के का, ठीक है, ए का मान क्या करना है, के, और ए का मान ज्ञात करना है, क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ है क्या चीज, के, और यहाँ क्या है, अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ए का मान क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देते हैं, एक्स प्लस ए कितना, एक्स प्लस शेषफल दिया हुआ है कितना, हम इसको जब हम करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा भाजक, तब भाजक का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, हम डायरेक्ट बना लेते हैं इसको भाजक, आपको तो हम ऐसे ही समझा भी दिए, क्लियर है, डायरेक्ट हम बना लेते हैं। तो क्या लिखते हैं आप, यहाँ ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस की, क्लियर है। अब कितना, x टू दी पावर कितना, 4 माइनस 6x क्यूब, क्लियर है, प्लस क्या है 16 x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 26 x, अब कितना हो जाएगा प्लस 10, क्या हो जाएगा माइनस 8, क्लियर है। अब हम टोटल संख्या हमको ज्ञात हो गया, क्लियर। अब हम इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करके देखते हैं। हम यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, हमको लाना कितना है, तो लाना हमको 4 है, तो इसलिए हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बारी बारी से गुना करते हैं, क्या करते हैं, बारी बारी से गुना करते हैं, इसको थोड़ा हम लोग और साइड कर लेते हैं, क्लियर है। ये पेज स्लाइड होने वाला नहीं है, चलिए चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ ध्यान देते, चलिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिएगा इतना संख्या से गुना करके इसमें देखते हैं, एक्स स्क्वायर है माइनस क्या है 2x प्लस क्या है के, अब इसलिए बगल में करते हैं कि गलती नहीं हो, क्लियर है। अब पूरा बेसिक तरीका से बताते हैं कि कॉपी आपको भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। 2x क्या हो जाएगा, क्यू प्लस कितना आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, देखिएगा हमको इतना प्राप्त हुआ। अब फर्स्ट से किए जैसे यहाँ फर्स्ट लिख दे रहा है, क्लियर है कि आपको समझने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब, क्या हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ क्या करते हैं, चिन्ह बदल लेते हैं, तो चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब कटने वाला संख्या उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 4x, 4x कितना हो गया क्यूब, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी 16 है, अभी कितना है, तो यहाँ देखिएगा प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर है। अब घटेगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ देखिएगा सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं, तो कितना लिख देते हैं 16 माइनस कितना हो जाएगा के, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब इसे गुना करेंगे तो टोटल वैल्यू वही हो जाएगा। अब माइनस कितना लिख दे, माइनस 26x, कितना माइनस 26 कितना हो जाएगा प्लस
10 माइनस ए। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब हमको 4 पुराना है, पावर में 3, इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, कितना से हम गुना करेंगे, माइनस कितना से गुना करेंगे 4x। तो देखते हैं 4x से करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, क्या प्लस के। अब गुना करके देखते हैं 4x, क्या चीज 4x, तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 दूना 8x प्लस क्या हो जाएगा 4kx, क्या हो जाएगा 4kx। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस से गुना करेंगे तभी ना माइनस आएगा, तो माइनस से यहाँ आ गया, तो माइनस कितना 4x क्यूब प्लस कितना है 8x, अब क्या हो जाएगा प्लस 4kx। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदलते हैं, क्या करते हैं चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब घटने वाला है उसको हम क्या करते हैं काट के, अब घटने वाला है देखिएगा ये 16 के है और ये क्या है, अब यहाँ से घटाते हैं, कितना घटाते हैं, अब प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 8 8 देखिएगा, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा के, कॉमन क्या है दोनों में एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉमन कितना है एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिएगा इतना है और इतना, इसको क्या करेंगे 4 को घटा लेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया और कितना है 26, कितना है 26 माइनस क्या हो जाएगा 4k। क्लियर है? इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 10 माइनस ए, 10 माइनस ए। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, फिर अभी दूसरा का स्टेप हम लोग कर लिए हैं, अब तीसरा का करके देखते हैं, तो तीसरा का फिर करके देखते हैं हमको कितना लाना 8 माइनस के, 8 के माइनस यहाँ कितना है इंटू में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना से गुना कर देंगे इतना से, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इसमें गुना कराएं क्या कितना से करेंगे 8 माइनस कितना से गुना करेंगे इसमें। क्लियर? अब इसमें गुना करेंगे तो गुना करके लिखते हैं कितना आ जाएगा, तो गुना करके यहाँ ध्यान दीजिएगा लिखते हैं कितना हो जाएगा 8 माइनस के, क्या हो जाएगा के, कितना हो जाएगा के क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है? माइनस 8 दूना 16, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 16, अभी क्या हो जाएगा माइनस 2k, क्या चीज हो जाएगा माइनस 2k इंटू में क्या हो जाएगा एक्स, एक प्लस आता प्लस, अभी क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 के माइनस क्या हो जाएगा के, क्या चीज के मिलके क्या हो जाएगा के स्क्वायर। क्लियर? हमको इतना प्राप्त हुआ, तो हम लोग इसको गुना किए तो हमको कितना प्राप्त हुआ इतना। क्लियर है? तो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा कितना 8 माइनस के, और क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस कितना 16 माइनस कितना है 2k, 2k इंटू में क्या आ जाएगा इंटू में आ जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स भाई कितना आया 8, कितना आएगा 8k माइनस के स्क्वायर आएगा। क्लियर? अब हमको इतना आया, अब इतना आने के बाद हम इसको क्या करेंगे चिन्ह पलटी करेंगे, हो गया बदला गया, अब कटने वाला संख्या उसको हम क्या करेंगे काट देंगे, हमको कितना बचा 26 में से 16 जाएगा कितना आ जाएगा 10, तो कितना लिखेंगे 10 कितना माइनस 10 अब प्लस कितना आएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 किया आया इंटू में क्या आ जाएगा एक्स, अब इधर कितना है 10 माइनस कितना आ जाएगा ए। क्लियर है भाई कितना इधर आ जाएगा माइनस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 8 के प्लस क्या आ जाएगा के स्क्वायर। क्लियर है? अब इतना हमको संख्या प्राप्त हुआ है। क्लियर है? इतना संख्या प्राप्त हुआ। क्लियर है? अब इतना संख्या प्राप्त हुआ था, इसको हम कहते हैं बांटने के लिए, अब इसको दो रूप में हम बांट लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए इसको हम इसको क्या करते हैं फर्स्ट रूप इसको बांट लिए। क्लियर है? अब देखिएगा अब इतना को हम एक खंड में और इतना को एक खंड में बांट लेते हैं, अब इसका हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कितना आ जाएगा -10, क्या हो जाएगा -10, एक अंत तक के लिए इसको क्या करते हैं भूल जाते हैं। क्लियर? अब प्लस क्या हो जाता है 2k। क्लियर है? भाई हम शून्य के बराबर ला दूंगे, अभी देखिएगा 2k बराबर प्लस है तो माइनस में इधर चला है। ठीक है? अब इससे इसको हम क्या कर दिए काट दिए तो 5 मरतब, के का मान हमको कितना के बराबर है 5, कितना मरतबा है 5, के का मान कितना है
5। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी वैल्यू जो आया इतना, कितना आया? अब इतना आया। इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। देखिए जगह नहीं है तो इसको हम अलग पुट करते हैं। क्या करते हैं? अलग पुट करते हैं। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं। क्या? यहाँ ले आते हैं। तो देखिएगा, तो कितना है? 10 माइनस कितना? a और कितना? -8 k और प्लस कितना? k स्क्वायर। इतने ना है। अब इसमें हम किसका मान रखते हैं? k का मान पुट करते हैं। किसका? k का मान पुट करते हैं। देखिएगा 10 के 10 यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? 10 माइनस a, क्या चीज? a। और क्या हो जाएगा? k का मान कितना आया? 5। तो 8 5 कितना हो जाएगा? 8 गुने 5 और प्लस k का मान कितना है? 5 25 हो जाएगा। क्लियर है? 10 माइनस a, 8 5 कितना? 40 और प्लस कितना? 25। क्लियर है? तो हमको a बराबर निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 45। क्या चीज में? माइनस में। क्या हो जाएगा? प्लस 40। a बराबर कितना हो जाएगा? -5। तो हमको क्या चीज आया? a बराबर हमको कितना आया? -5 आया। तो k बराबर कितना आया? 5। पढ़िए। क्लियर है? एक बार गुना भाग देख लीजिएगा। 40 है तो 40 लिख दिए। मिस्टेक नहीं ना है? देख लीजिए। 8 5 40 माइनस में। क्या चीज है? माइनस में। क्लियर है? एक बार और अच्छा से देख लेते हैं। 10 माइनस 1 माइनस 8 के, 8 5 40 तो माइनस में हो जाएगा के, तो 50 25। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है। एक बार अच्छा से देख लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिए। तब देखिएगा 10 और 10 25 कितना हो जाएगा? ए है तो ए रहने देते हैं। -a। क्या? -a। इसको हटा ही लेते। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं। ये -a है तो -a यहाँ रहने दिए। क्लियर है? अब माइनस कितना है? 40 और प्लस कितना हो जाएगा? ये 10। ये कितना होगा? 20 10 30 5 कितना? 35। कितना हो जाएगा? 35। तो अब हम बराबर के पर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 40 तो कितना हो जाएगा? -5। क्या हो जाएगा? -5। तो अब सही हुआ। क्लियर है? यहाँ पे 40 45 लिखा गया। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हमको यहाँ पे हाँ ध्यान दीजिए, के का मान कितना हो गया? 5 और ए का मान कितना? तो हमको ही ना ज्ञात करने के लिए कहा था। कहा था का के तथा ए का मान ज्ञात करने के लिए। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को द पीसी चैनल को क्या करें? अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।